इस तरह से अगर हम बात करें एसपीओज की, काफ़ी बड़ा नंबर है उनका भी, तो उनकी भी जायज़ मांगे हैं कि उनको भी रेगुलराइज किया जाए। काफ़ी लंबा समय हो गया सर्विसेज देते हुए, पुलिस विभाग में जो है फ्रंटलाइन वॉरियर का काम करते हुए, और कई बार ये देखा गया कि एसपीओज ने जो है मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए अपनी शहादतें जो हैं वो तक दी हैं। तो अभी उनको कई पिछले समय से जो अभी सैलरीज भी जो है वो नहीं मिली है। किस तरह देखते हैं, क्या उनकी जो मांगे हैं वो तो अपनी मांगे मतलब मीडिया के सामने आके भी नहीं रख सकते? देखिए, जहाँ तक एसपीओज की बात है, उनको सल्यूट है कि उन्होंने जो पक्के सिपाही थे पुलिस से, उनसे भी बढ़कर काम किया। बहुत सी शहादतें जो जम्मू कश्मीर पुलिस में हुई हैं वो एसपीओज की हुई, और एसपीओज की बहुत सी बटालियन भी खड़ी की गई हैं। बहुत से एसपीओ जो पहले लगे थे वो आज सिलेक्शन ग्रेड हवालदार भी बन गए हैं, पक्का किया गया है। मेरा पीएसओ भी जो था वो एसपीओ भर्ती हुआ था, आज सिलेक्शन ग्रेड है। यानी ये इनके साथ एक बहुत बड़ा दगा हुआ है पूर्व काल में, आगे इन फ्यूचर नहीं होने वाला। मरकज सरकार इनके बारे में सोच रही है, मुझे लगता है बड़ी जल्दी एक बटालियन इनकी और खड़ी होगी, जिससे एसपीओज को एक राहत मिलेगी। एसपीओज का फ्यूचर जो डार्क नहीं है जी, उज्जवल है। सर, अगर हम बात करें डेली वेजेस की, तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है हमको प्रोटेस्ट करते हुए, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि रेगुलराइजेशन हो, कोई इस तरह की पॉलिसी फ्रेम हो ताकि उनका फ्यूचर जो है आने वाले समय में जो है सही हो पाए। भाजपा ने भी मैनिफेस्टोज में उनको रखा, लेकिन कार्यकाल में जो है उस में नहीं हो पाया उनका कुछ। लेकिन अब एनसी सरकार जो है आई है, तो अब उनको उम्मीदें हैं कि कुछ होगा। तो क्या भाजपा इस सब में कुछ इस तरह का रेजोल्यूशन बना के पेश करेगी कि डेली वेजेस को जो है परमानेंट किया जाए या उनके बारे में बातचीत की जाए? देखिए, डेली वेजर लगाने वाली पार्टी यानी डेली वेजरों के आका, उनकी सरकार आ चुकी है। फारूक अब्दुल्ला ने डेली वेजर, नीड बेस, कैजुअल लेबर, इस तरह के वर्ड जो लोगों को समझ ही नहीं आते बहुत सी जगह पर, इस तरह से लोगों का फ्यूचर स्पाइल किया है। कहीं नीड बेस लगाकर हमारे बहुत से बच्चे जो है वो ओवरेज हो गए, कैजुअल लेबर में बहुत से ओवरेज हो गए जिन्होंने कभी पक्का नहीं होना जी। लेकिन वो इस आस में ओवरेज हो गए कि फारूक साहब की काबीना ने, उनके विधायकों ने, उनके मिनिस्टरों ने हमें लगाया था हम कभी ना कभी पक्के होने वाले जी। जहां तक डेली वेजर की बात है, तो जब फारूक अब्दुल्ला जी ने ये शुरू किया तो उन्होंने कहा था 7 साल में इनको पक्का किया जाएगा, लेकिन 7 साल छोड़कर 14 साल और 21 साल उन्हीं की सत्ता में हो गए जी। कभी उनको पक्का नहीं किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन लोगों का फ्यूचर स्पॉइल किया है जी। तो पहल उनको करनी चाहिए। सही, फ्यूचर स्पॉइल को लेकर जो है बात हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स से भी हुई। उनका ये कहना है कि हमने तो रोजगार दिया था अपने समय में और भाजपा तो वो भी नहीं कर पाई। ये कौन सा रोजगार है जी? एक बच्चा, एक ग्रेजुएट जिसको आप कैजुअल लेबर लगाते हो जी, और कैजुअल लेबर को आपने डिफाइन नहीं किया कि उसका कितना पीरियड होगा। आपने नीड बेस उनको लगाया है ग्रेजुएट को जी, उसका पीरियड आपने डिफाइन नहीं किया, तो फ्यूचर आपने स्पॉइल नहीं किया और किसने किया जी? पहले तो अपने वोटों की खातिर आपने उन लोगों का, उन बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल किया है। इस प्रकार की बात करते आप लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। आपने हजारों ने लाखों युवाओं का जो फ्यूचर है वो स्पॉइल कर दिया है। नेशन स्टूडेंट न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है भाजपा सीनियर लीडर राजीव चाड़क जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। राजीव सर, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक है कि महाराष्ट्र में आप विधानसभा इलेक्शन जो है वो जीत गए, लेकिन झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि जो है हार का सामना करना पड़ा? महाराष्ट्र की जीत के लिए समस्त देश के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मुबारक। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर लोगों को एक हक मिला हुआ है कि वो अपना वोट किसको दे जी। ये लोगों ने डिसाइड करना है, मतदान करना है। लोगों ने डिसाइड किया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आ गई। अगर झारखंड में नहीं डिसाइड किया, कहीं कुछ कमी रही होगी, तो लोगों ने नकार दिया। दो चीजें होती हैं जी, यानी हमें अपनी हार और अपनी जीत, इसको अगर हम किसी और के ऊपर डालें तो वो ठीक नहीं रहता। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं
कि जो सुबह से ही मैं टीवी जब ऑन किया तो देखा ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। जी। यानी उनका राग ही सुबह से चल रहा था, ईवीएम हैक हो गई। जब जीत गए तो तब भी बोलना चाहिए ईवीएम हैक हो गई, हमने हैक की इसलिए हम जीत गए, तब नहीं बोलेंगे। वायनाड में जीत गए वहां बोलेंगे नहीं कि ईवीएम हैक हो गई जी। लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, वहां पर ईवीएम हैक हो गई। जी। इस प्रकार की उनकी पद्धति है, उस पद्धति को बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों का आदत होती है कि झूठ पर झूठ बोलना, और झूठ के सहारे ज्यादा देर नहीं चला जा सकता। जी। वो समय उनका कम ही है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, भाजपा युक्त भारत, तो वो हुआ है। आने वाले दिनों में जो गिने चुने हैं वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो उनकी कार्य पद्धति है, अब आने वाली जो पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी है, जानती है, समझती है कि कौन सी पार्टी जो है वो देश का परचम पूरे विश्व पर लहरा रही है। मोदी जी इस वक्त विश्व नेता हैं, पर राहुल गांधी जी जाते हैं और देश की जो उल्टी सीधी देश के खिलाफ बातें जो है, कभी यूएसए में करना, कभी लंदन में करना, विदेशों में जाकर उस प्रकार की देश के खिलाफ भाषा बोलना, तो इस प्रकार का जो काम चलता है तो आम नागरिक जो है वो समझता है कि कहाँ इनको छोड़ना चाहिए। जी। तो जिस तरह से भाजपा उद्देश्य लेकर चल रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बनाना है, और वहीं अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि भाजपा कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हम ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने देंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ये कुछ दिन पहले उनका कहना था। पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत कर लें, अभी भी उनकी सरकार बैसाखियों के सहारे है। जी। यानी अगर पूर्णता कहा जाए तो बहुमत उनको नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1.5 लाख ज्यादा वोट लिया है। जी। नंबर ज्यादा आ गया तो इसका मायने ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी छलांगे मारोगे, डींगे हाँकोगे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में जम्मू कश्मीर में उभरी है, और देश के बाकी हिस्सों में भी जहां जहां चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभरी है। ये देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया था कि लोगों को साथ लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, जो इस प्रकार का जो एक उन्होंने उद्घोष दिया था, वो आज धरातल पर सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। तो सर, जिस तरह से अगर हम जिस तरह से विधानसभा की पहली बैठक हुई थी, तो वहां पे जो स्पेशल स्टेटस की बात की गई थी, जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, तो उसको 370 और 35A के नाम से जो है वो उस पे हो हल्ला किया गया, और भाजपा के विधायकों के साथ मार्शल के द्वारा जो उनको बाहर निकाला गया, विधायकों के बीच में जो भिड़ंत हुई, इस तमाम सिनेरियो को जो ये हुआ, किस तरह देखते हैं? इस सारे सिनेरियो को देखते हुए शानवाज लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो उमर सरकार है उसके पास जम्मू कश्मीर के हित और इसकी बहबूदी के लिए कोई प्लान नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों को लुभावने के लिए एक इस प्रकार का मैनिफेस्टो जारी किया था। उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि धारा 370 पूर्णतया दफन हो चुकी है, जिसको निकाला नहीं जा सकता जी। और वहां की आवाम भी जानती है। ये जरूरी है कि कुछ ऐसे होंगे कि जिनको भरोसा होगा कि हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा तो ये वापस ले आएंगे जी। धारा 370 ना तो वापस आ सकती है, ना कभी आएगी, और ना ही इस प्रकार का जो असंवैधानिक प्रस्ताव है जी। वो विधानसभा में आना चाहिए था जी। कि जिसके कारण स्टेट एक्सचेकर का खर्चा हुआ वो भी ना होता, देश का इस प्रदेश का समय बर्बाद हुआ वो भी ना होता जी। इस प्रकार का मजाक पूरे विश्व में बना जम्मू कश्मीर की असेंबली का, वो भी ना बनता। यानी ये एक बड़ी बचकानी हरकत थी कि इस प्रकार का असंवैधानिक प्रस्ताव लाना, जो अगर हम देखें कि सर्वोच्च, जब देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस न्यायालय की ओर से भी एक दे दिया कि ये वापस नहीं आ सकता, इन्होंने ही केस लगाया था। अगर हम देखें
देश की संसद में भी ये पास हो गया, वहीं पे पारित हुआ, वहां पारित होने के बाद यहाँ इंप्लीमेंट हुआ है और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कर दिया। तो फिर जम्मू कश्मीर की असेंबली की क्या बिसात थी कि उसको दोबारा इंप्लीमेंटेशन ये भी हो ही नहीं सकता। जी ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक काम जो इन्होंने किया है, ये बड़ी बचकानी हरकत है, अशोभनीय है और असंवैधानिक है। जी। तो सर, जिस तरह से ये तमाम चीज़ जो हुई उसके बाद भाजपा पे ये आरोप लगाए गए कि ये सब जो किया गया है बाहर के जो इलेक्शंस होने हैं वहाँ पे जीत हासिल करने के लिए किया गया। फिलहाल इलेक्शन के रिजल्ट्स जो अब आ चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से ये सब हुआ और भाजपा पे ये आरोप लगाए गए कि धर्म की राजनीति करते हैं और भाजपा ये नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर के लैंड राइट्स और जॉब राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट रहें। जम्मू कश्मीर की यूथ की वेलफेयर नहीं चाहती। किस तरह देखते हैं? देखिए, जब स्वयं कोई पद्धति नहीं है काम करने की, कोई अभी तक इनका रोड मैप ही नहीं बना कि हमने प्रदेश में क्या करना है क्या नहीं करना, आरोप प्रत्यारोप लगाकर मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन टिक पाएंगे। जी। जहां तक भाजपा को कहा कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो उद्घोष दिया है पूरे देश को, अंत्योदय, यानी देश का अंतिम व्यक्ति वहां तक जो केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाएं हैं वो पहुंचे, वो सरकार का दायित्व बनता है। जी। देश के माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सूर्य जब चढ़ता है तो वो सब लोगों को रोशनी और ऊष्मा, गर्मी ये बराबर तकसीम करता है। कभी ये उसमें भेदभाव नहीं करता कि किसी को कम रोशनी दी जाए, किसी को ज्यादा दी जाए। जी। तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो धर्म की राजनीति नहीं करती। जी। उसका राजधर्म होता है। जी। राजधर्म की राजनीति होती है। ये लोग स्वयं इस वक्त पूरे देश में लोगों को भड़काकर हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। जी। कांग्रेस की तो यही राजनीति रही है कि लोगों को आपस में लड़ाओ। जी। लेकिन सर, अगर हम बात करें फॉर्मर डिप्टी सीएम कमलेंद्र गुप्ता जी की, जब उनसे हमारा वार्तालाप हुआ था तो उनका ये कहना था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, राजधर्म होना चाहिए। जी। और राजधर्म कहता है कि उसके यूरिडिक्शन में जी। जितने भी लोग, चाहे वो प्रदेश है, देश है, उसमें रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी मजहब को मानते हैं, उन सब की प्रोटेक्शन, उन सब की डेवलपमेंट, ये करना एक राजधर्म है। उनकी रक्षा करना ये राजधर्म है। ये नहीं है कि आप जिस देश में रहते हो, जिन्होंने आपको वोट नहीं किया, जो लोग आपको मानते नहीं, तो आप उनको बाहर फेंकोगे। इस प्रकार का जो काम है वो राजधर्म नहीं होता। धर्म है वो है सबसे बड़ा एक सत्तारूढ़ पार्टी का, वो है राजधर्म। और राजधर्म को मानना चाहिए। जी सर, अगर हम बात करें डेली वेजेस की तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है हमको प्रोटेस्ट करते हुए, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि रेगुलराइजेशन हो, कोई इस तरह की पॉलिसी फ्रेम हो ताकि उनका फ्यूचर जो है आने वाले समय में जो है सही हो पाए। भाजपा ने भी मैनिफेस्टोज में उनको रखा, लेकिन कार्यकाल में जो है उस में नहीं हो पाया उनका कुछ। लेकिन अब एनसी सरकार जो है आई है तो अब उनको उम्मीदें हैं कि कुछ होगा। तो क्या भाजपा इस सब में कुछ इस तरह का रेजोल्यूशन बना के पेश करेगी कि डेली वेजेस को जो है परमानेंट किया जाए या उनके बारे में बातचीत की जाए? देखिए, डेली वेजर लगाने वाली पार्टी यानी डेली वेजरों के आका, उनकी सरकार आ चुकी है। फारूक अब्दुल्ला ने डेली वेजर, नीड बेस, कैजुअल लेबर, इस तरह के वर्ड जो लोगों को समझ ही नहीं आते बहुत सी जगह पर, इस तरह से लोगों का फ्यूचर स्पाइल किया है। कहीं नीड बेस लगाकर हमारे बहुत से बच्चे जो है वो ओवरेज हो गए। कैजुअल लेबर में बहुत से ओवरेज हो गए जिन्होंने कभी पक्का नहीं होना, लेकिन वो इस आस में ओवरेज हो गए कि फारूक साहब की काबीना ने, उनके विधायकों ने, उनके मिनिस्टरों ने हमें लगाया था हम कभी ना कभी पक्के होने वाले। जहां तक डेली वेजर की बात है, तो जब फारूक अब्दुल्ला जी ने ये शुरू किया तो उन्होंने कहा था 7 साल में इनको पक्का किया जाएगा, लेकिन 7 साल छोड़कर 14 साल और 21 साल उन्हीं की सत्ता में हो गए, कभी उनको पक्का नहीं किया गया। अब उनकी सरकार है, बनाए रोड में करे। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार
इस पक्ष में है कि इन लोगों की जो इनको नजरअंदाज किया गया है, इनको भी इनके हक मिलने चाहिए जी। इनको भी आगे बढ़ना चाहिए। इनके भी घर में बच्चे हैं, उनका लालन पालन ठीक हो। हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि मरकज सरकार से कोई ना कोई इस प्रकार का अनुदान लेकर कोई रोड मैप बनाया जाए, और बना भी है, मुझे लगता है बड़ी जल्द इंप्लीमेंट होने वाला है, जिससे इन लोगों को राहत मिलेगी। परंतु पहला दायित्व तो जन्मदाता का होता है जी। जिसने वो फसल बोई है, काटेगा भी तो वही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन लोगों का फ्यूचर स्पॉइल किया है, तो पहल उनको करनी चाहिए। सही। फ्यूचर स्पॉइल को लेकर जो है बात हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स से भी हुई। उनका ये कहना है कि हमने तो रोजगार दिया था अपने समय में, और भाजपा तो वो भी नहीं कर पाई। ये कौन सा रोजगार है जी। एक बच्चा, एक ग्रेजुएट जिसको आप कैजुअल लेबर लगाते हो जी। और कैजुअल लेबर को आपने डिफाइन नहीं किया कि उसका कितना पीरियड होगा। आपने नीड बेस उनको लगाया है ग्रेजुएट को जी। उसका पीरियड आपने डिफाइन नहीं किया, तो फ्यूचर आपने स्पॉइल नहीं किया और किसने किया? जी। पहले तो अपने वोटों की खातिर आपने उन लोगों का, उन बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल किया है। इस प्रकार की बात करते आप लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। आपने हजारों नहीं लाखों युवाओं का जो फ्यूचर है वो स्पॉइल कर दिया है, सिर्फ अपने चंद वोट लेने के लिए, उस इलाके के वोट ऐंठने के लिए आपने कुछ नीड बेस लगाए, कुछ कैजुअल लेबर लगाए, जो डेली वेज लगाए उनका भी आपने जो 7 साल कहा था वो 7 साल में आपने उनको पक्का नहीं किया जी। और फिर आप भारतीय जनता पार्टी जिसकी 3.5 साल सरकार रही है जम्मू कश्मीर में, उनको जिम्मेदार ठहराते हो। क्या बात करते हैं आप जी। यानी इस प्रकार की जो राजनीति है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना, दूसरे के आरोप लगाना। आपने स्वयं जो एक बनाया था, भारतीय जनता पार्टी जब आई तो उनको लगा कि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहले ही डेली वेजर का सिस्टम बंद कर दिया। अब डेली वेजर लगा के देखे कोई? मुख्यमंत्री कोई डेली वेजर लगा के देखे? नहीं लगा सकता, क्योंकि डेली वेजर लगाना जो है उसके ऊपर प्रतिबंधित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। जी। तो सर, जिस तरह से अगर हम बात करें एसपीओज की, काफी बड़ा नंबर है उनका भी, तो उनकी भी जायज मांगे हैं कि उनको भी रेगुलराइज किया जाए। काफी लंबा समय हो गया सर्विसेज देते हुए, पुलिस विभाग में जो है फ्रंटलाइन वॉरियर का काम करते हुए, और कई बार ये देखा गया कि एसपीओज ने जो है मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए अपनी शहादतें जो है वो तक दी हैं। तो अभी उनको कई पिछले समय से जो अभी सैलरीज भी जो है वो नहीं मिली है। किस तरह देखते हैं? क्या उनकी जो मांगे हैं वो तो अपनी मांगे मतलब मीडिया के सामने आके भी नहीं रख सकते? देखिए, जहां तक एसपीओज की बात है, उनको सल्यूट है कि उन्होंने जो पक्के सिपाही थे पुलिस से, उनसे भी बढ़कर काम किया। बहुत सी शहादतें जो जम्मू कश्मीर पुलिस में हुई हैं वो एसपीओज की हुई, और एसपीओज की बहुत सी बटालियन भी खड़ी की गई हैं। बहुत से एसपीओ जो पहले लगे थे वो आज सिलेक्शन ग्रेड हवालदार भी बन गए हैं, पक्का किया गया है। मेरा पीएसओ भी जो था वो एसपीओ भर्ती हुआ था, आज सिलेक्शन ग्रेड है जी। बहुत से जो लोग हैं वो एब्जॉर्व किए गए हैं। अभी पॉलिसी है, मुझे लगता है 1 बटालियन और एसपीओज की खड़ी की जाएगी, और जो रह गए हैं कुछ ऐसे हैं जो अंडर मैट्रिक या मिडल हैं, उनके लिए भी कोई पॉलिसी बनने जा रही है। क्योंकि पहले तो पढ़ाई नहीं देखी गई, सिर्फ काम के लिए जो था, और अभी जो नए हैं उनकी सैलरी भी अच्छी है। दुर्भाग्य की बात है कि जब ये एसपीओ स्कीम यहां जम्मू कश्मीर में लागू हुई तो 2001 तक इनको 1500 रुपया ही दिया जाता था, जबकि मरकज से हर एक एसपीओ का 3000 रुपया आता था जी। उस समय सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, यानी वहां से मरकज से 3000 आना और यहां पर 1500 देना। बाद में जब इसका क्वेश्चन पुट किया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो यहां से जवाब दिया गया कि ये जो पैसा है ये हम मिलिटेंसी में टोट वगैरह खरीदने में भी काम लगा रहे हैं। इस प्रकार का खर्चा डाला गया। क्यों भाई? उन गरीबों का पैसा वहीं डालना था। आपने रूरल डेवलपमेंट का पैसा टाउट खरीदने के लिए गृह मंत्रालय के फंड्स में डाल दिया। आपने एसपीओज की जो सैलरी थी वो 50% उनको देकर 50% वहां डाल दी। यानी ये इनके साथ एक बहुत बड़ा दगा हुआ है पूर्व काल में, आगे इन फ्यूचर नहीं होने वाला। मरकज सरकार इनके बारे में सोच रही है। मुझे लगता है बड़ी जल्दी 1 बटालियन इनकी और खड़ी होगी, जिससे एसपीओज को एक राहत मिलेगी। एसपीओज का
फ्यूचर जो डार्क नहीं है, जी उज्जवल है। मैंने जैसे बताया कि बहुत से जो पहले 96 से लेकर आज तक भर्ती हुए थे, उनमें बहुत से पक्के हो गए हैं, कोई सिपाही हैं, बिल्कुल सिलेक्शन ग्रेड बने हैं, हवालदार तक जो है ये बन चुके हैं। जी आज एसपीओ की वो दशा नहीं है कि जो एक डेली वेजर की है। जी। तो सर अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो अगर कुछ इस तरह का रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस पेश करती है तो जम्मू कश्मीर के हित में हो, तो क्या भाजपा उसको अपोज करेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए तो हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अस्तित्व में ही इसलिए आई कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के हितों की रक्षा करने का एक बेड़ा उठाया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस ओर देखती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जम्मू कश्मीर के हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक, हर एक कारकुन जो है कंधे से कंधा मिला के चले। लेकिन कोई इस तरह का वो लाए तो सही। आज तक उन्होंने अपनी काबीना, अपने मंत्री, अपने रिश्तेदारों के बहबूदी और उनके विकास के लिए जो कानून लाए हैं, ना कि आम आवाम के लिए। अगर आम आवाम के लिए कोई इस तरह का कोई वो लेके आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कारकुन उनके साथ है। सर आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार ये सिटिंग गवर्नमेंट लोगों में एक भ्रम फैला रही है, कभी धारा 370 का असंवैधानिक प्रस्ताव लाकर, कभी राज्य का दर्जा बहाल कराएंगे, जो पहले ही माननीय गृह मंत्री संसद में कह चुके हैं। इस प्रकार के कई शगुफे जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। इसके ऊपर भ्रमित ना हो, एकजुटता का जो साथ दें, एकजुटता का प्रदर्शन करें, ताकि हमारे जो एक्चुअल मसाइल हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नौजवानों के हित के लिए कौन सी पॉलिसीज लेकर आए। जैसे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होनी चाहिए कि यहाँ हैवी इंडस्ट्री है, यहाँ पर हमारे मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं वो एब्जॉर्ब किए जा सकें। इस प्रकार के कोई बिल जो हैं वो लेके आए ये पार्टी, जो सरकार, तो हम इनके साथ हैं। अगर ये अवाम को बांटने वाली राजनीति और इस प्रकार के जो भ्रम फैलाने की राजनीति करेंगे, तो इनसे दूर रहें। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा सीनियर लीडर राजीव चाड़क जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कई सारे विषयों पे हमारे साथ चर्चा हुई। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, फिर अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और भी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहिए नेशन स्ट्रेंथ न्यूज।